हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। सभी अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। हमारे मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 का समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नए नामों पर परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक प्रामाणिक विषयों का उत्पन्न करने के लिए अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अगला भाग है भाग 2, नागरिकता। संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता क्या थी। जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। वे भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं उनके अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 8 बताया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी जो लोग विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं उनकी नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसका विवरण अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यानी संसद नागरिकता के अधिकारों का विनिमय कर सकती है। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 11 में है। अगला भाग है भाग 3, मूल अधिकार। इसमें साधारण अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ हैं, यानी कि मूल अधिकार को कब कम किया जाता है इसके बारे में अनुच्छेद 13 के तहत किया जाता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष सब बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 में मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में
अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अगला अनुच्छेद स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का है। अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्र आदि कुछ विषयों कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, इसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगला अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखाना में काम करने के लिए प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में। अगले अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन लोप। यह अनुच्छेद निरस्त हो गए हैं। अगले अनुच्छेद जुड़े हुए हैं कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद का से घातक। अनुच्छेद 31 का में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद का कुछ अधिनियमों और विनियमों का अधिमान्यीकरण। अनुच्छेद का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद घ राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति का लोप किया गया। अगले अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से जुड़े हैं। अनुच्छेद 32 में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 का में राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर। अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाने का लोप किया गया। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने उपरांत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अगला भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तथ्यों को लागू होना, कहाँ पर ये लागू होगा। अनुच्छेद 38 राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना।
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अगले अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों का संवर्धन। जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है उसका उल्लेख राज्य के नीति तत्व सहकारी समितियों के बारे में 43 ख में बताया गया है। अगले अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों में शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में अगला भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। इससे संबंधित अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है। अगला भाग संघ। भाग 5 संघ। इसमें एक पहला अध्याय है कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, इसका संबंध अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस तरह से निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कितनी रहेगी, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगला अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 65 में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका संबंध अनुच्छेद 74 से है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अनुबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 साधारण में अनुच्छेद 79 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि, राज्यसभा और लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजना का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 संसद के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादियों के अधिकार। अगला है संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभा के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अगले अनुच्छेद है अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के कोई संकल्प लाया जाएगा विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी। अनुच्छेद 97 अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय और कार्य संचालन। अनुच्छेद 99 संसद द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ ग्रहण करना, संसद के सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99 अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और पूर्ति।
सदस्यों की निहरताएँ। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निहरताएँ। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहृत न होते हुए या निहृत किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अनुच्छेद 104। अगला है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और मुक्तियाँ। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में 106 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद विधेयक प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 107 विधेयकों की पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 9 कुछ विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी अनुच्छेद 110 में बताया गया है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अगला वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अगला साधारणतया प्रक्रिया। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियमन। अनुच्छेद 118 अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा का निर्बंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों का मतलब संसद जो कार्य करती है इसका जांच न्यायालय द्वारा नहीं किया। अनुच्छेद 122 में है। अगला अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेशों प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति दो अध्यादेश जारी करता है। इससे संबंधित अनुच्छेद 123 है। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124 का आयोग की कृत्य। अनुच्छेद 124 का विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में
अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 31 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद निरस्त हो चुका है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 136 अनुच्छेद या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालयों के अधीन की अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 39 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अवगत होना। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। यह इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 144 का निरस्त हो चुका है, निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियमों के बारे में अनुच्छेद 145 में बताया गया है। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन। अगला है अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। अनुच्छेद 151। अगला है भाग 6 राज्य। अध्याय 1 साधारण। अनुच्छेद 152 में परिभाषा है। अगला अध्याय 2 कार्यपालिका और राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अगला है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। कितनी पदावधि होगी इसके बारे में। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161
क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अगला अनुच्छेद 164, मंत्रियों के बारे में अनुबंध, राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167, राज्य को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167। अगला अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल साधारण। अनुच्छेद 168, राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 170, विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171, विधान परिषदों की संरचना। 70 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद की संरचना। अगला अनुच्छेद 172, राज्यों की विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173, राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175, सदन या अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177, सदनों में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 177 इम्पॉर्टेंट है। सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 177, अगला राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। अनुच्छेद 178, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 180, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 181, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182, विधान परिषद का सभापति या उपसभापति। अनुच्छेद 183, सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 184, यह भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 185, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 185, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति की वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अगला है कार्य संचालन। अनुच्छेद 188, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति।
अगला सदस्यों की निहरताएँ। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निहरताएँ। अनुच्छेद 192 सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या आहृत न होते भी या आहरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए साक्ष्य। अगला है अनुच्छेद 194 राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियाँ, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अगला विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनर्स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में अनुच्छेद उपबंध। अनुच्छेद 196 अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंध। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद अगला है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 104 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 100 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अगला साधारणता प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंध। अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अगला अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। यह इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति को अनुच्छेद 213 में बताया गया है। अध्याय 4 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद
224 का उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 26 का निरस्त हो चुका है। कुछ अनुच्छेद 226 का अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाही में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाने का लोप किया गया। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 का राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष प्रबंध का लोप किया गया। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापित। अगला है अध्याय 4 अधीनस्थ न्यायालय। 233 अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायालयों के नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 235 अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंध का लागू होना। भाग 7 का लोप किया गया। पहले अनुसूची के भाग खा के राज्य। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 239 का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 239 का विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरस्त हो चुका है। अगला भाग है भाग 9 पंचायत। अनुच्छेद 243 में इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, डी में पंचायतों का आरक्षण, डी में आरक्षण। 243 डी अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 एफ सदस्यता के लिए निहर्ताएँ। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ
निर्वाचन संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अगला है भाग 9 नगर पालिकाएँ। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएँ दी गई हैं। अनुच्छेद 243 की नगर पालिकाओं का गठन। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 टी स्थानों का आरक्षण। अगला है अनुच्छेद 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 सदस्यता के लिए निहिताएँ। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 वाई विधि आयोग। अनुच्छेद 243 जड़ नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए यार कहाँ से बंद रहा है। भाग खा अगला भाग खा अनुच्छेद 243 जड़ नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 जड़ ए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 जड़ बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 जड़ सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243 जड़ जी जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जड़ ई महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद जेड एफ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अगला है भाग 9 खा सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 जेड एच परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 जेड आई सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 243 जेड जे बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि। अनुच्छेद 243 जेड के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 जेड एल बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। अनुच्छेद 243 जेड एम सहकारी समितियों की लेखाओं की संपरीक्षा। अगला है अनुच्छेद 243 जेड एन साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना। अनुच्छेद 243 जेड ओ सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। अनुच्छेद 243 पी जेड पी विवरणियाँ। अनुच्छेद 243 जेड की अपराध और शक्तियाँ। अनुच्छेद 243 जेड आर बहुराज्य सरकारी समितियों को लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड एस संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड टी विद्यमान विधियों का जारी रहना। अगला है भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को सम्मिलित करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उनके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रि परिषद या दोनों का सृजन। अगला भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा
और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अगला है अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 का माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की संगति। विधियों में असंगति। अगला अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति या ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अगला है अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध साधारण। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 का संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के नियोजन द्वारा राज्यों की सहायता का लोप किया गया निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं और राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। अगला है अनुच्छेद 258 का संघों को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य के सशस्त्र बलों का लोप किया गया, यह निरस्त हो चुका है। अगला अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 जल संबंधी विवाद या राज्यों के बीच समन्वय अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अध्याय 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अध्याय 1 वित्त साधारण। अनुच्छेद 264 निर्वाचन। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकरण के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखें। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 200 संघ और राज्यों के बीच अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 200 का निरस्त हो चुका है। संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर लोप किया गया। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद
69 का अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा का अधिग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिक भार। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरण किए जा सकेंगे लोप किया गया। अनुच्छेद 273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिनमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यक्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 कुछ विषयों के संबंध में पहले अनुसूची के भाग खा राज्यों की करा लोप। अनुच्छेद निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 279 का माल और सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकताओं निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और राशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय और विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 का कुछ देवश्रम निधियों को वार्षिक संग्रह। अनुच्छेद 291 शासकों की निजी थैली की राशि लोप किया गया, निरस्त हो चुका है। अध्याय 2 उधार लेना। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। विषय सूची। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं और वाद। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तित्व, अधिकार और दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 कुछ दशाओं में संपत्ति, अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तित्व, अधिकारों और दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 राज्यगामी या व्यक्तिगत स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अगला है अनुच्छेद 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तटभूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्तियाँ, संविधाएं। अनुच्छेद 299 वाद और कार्यवाहियाँ। भाग 4 संपत्ति का अधिकार। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अगला है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम।
अनुच्छेद 201 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 202 व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध आरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 203 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघों और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंध। अनुच्छेद 204 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निबंधन। अनुच्छेद 205 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 207 अनुच्छेद 201 से अनुच्छेद 204 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। अगला है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 सेवाएं। अनुच्छेद 208 निर्वाचन। अनुच्छेद 209 संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 210 संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों के पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 212 में अखिल भारतीय सेवाएं इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 212 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 212 का कुछ सेवाओं के अधिकारों की सीमा। कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 निरस्त हो चुका है। अगला अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 राज्य सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों या कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों की कृत्य का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों की व्यावृत्ति। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का संबंध इन्हीं अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन अधिकरण। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद भाग 5 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 मूल धर्म वंश जाति लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 229 का निरस्त हो चुका है। अगला है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अगला है अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद 331 का निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये भी निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 232 का राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण निरस्त हो चुका है। अगला है 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यह अनुच्छेद निरस्त हो चुका है। अगला है अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कथित अवधि के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 324 का महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रभावी होना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अगला है अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति। अनुच्छेद 342 यहाँ पे कुछ नहीं। अनुच्छेद 300 यहाँ पे कुछ नहीं। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ। अनुच्छेद 342 का सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। अगला है भाग 17 राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य या संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन। अगला भाग 18 आपातकालीन उपबंध। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अगला है अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई घोषणा के विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358
आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निबंधन। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का उल्लंघन। अनुच्छेद 359 का निरस्त हो चुका है। अगला है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अगला भाग 19 प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राष्ट्र प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही के लिए प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए नहीं हटता। अनुच्छेद 262 निरस्त। अनुच्छेद 362 निरस्त। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों या आदि से उत्पन्न विवादों में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अगला है अनुच्छेद 363। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषा। अनुच्छेद 367 निर्वाचन। भाग 20 संविधान का संशोधन। ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया है। भाग 21। अगला है भाग 21 स्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समर्थित सूची के विषय हों। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। ये निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का असम राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का आंध्र प्रदेश राज्य तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 375 का आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। यहाँ पे 371 अंगा होगा 5वें नंबर। अगला है अनुच्छेद 371 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना उनका अनुकूलन। अगला है अनुच्छेद 373 निवारण निरोध में रखे गए व्यक्ति के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 फेडरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या परिषद हिज मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन होते हुए न्यायालय प्राधिकरणों अधिकारों को कृत करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अगला है अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378
लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 380 निरस्त। अनुच्छेद 381 निरस्त। अनुच्छेद 382 यह भी निरस्त हो चुका है। अगला है अनुच्छेद 383, यह भी निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 384, 384, 385, 386 ये सभी निरस्त हो चुके हैं। अनुच्छेद 384 यह भी निरस्त हो चुका है। 388 यह भी निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 389 यह भी निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 390, 91, अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 प्रारंभ। अनुच्छेद 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 395